ब्रेक के बाद दास्तान जुर्म प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, औरत को ममता की मूरत कहा गया है। लफ्ज मां तो एक बहुत ही प्यारा लफ्ज है और इससे मुकद्दस रिश्ता दुनिया में शायद है ही नहीं, मगर कभी कभी कोई ऐसी हरकत भी करता है जिससे इस मुकद्दस रिश्ते पर भी शक की उंगलियां उठने लगती है। बीबी जागीर कौर अकाली दल पार्टी पंजाब की लीडर, सियासत जिसकी पहचान, असर और रसूख जिसकी शनाख्त। बीबी जागीर कौर पंजाब सियासत में वो नाम जिसके आगे बड़े बड़े लोग अपना सर झुकाते हैं। एक ऐसी लीडर जिसके एक इशारे पर हर काम चुटकियों में हो जाता था। 1997 में अकाली दल पार्टी की सदर बनी। हालिया इलेक्शन में अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली। पंजाब कैबिनेट में मिनिस्टर बनाई गई। रियासत पंजाब की एक ताकतवर शख्सियत, मगर दुनिया के आगे आज वही गुनहगार बनकर खड़ी है। वो शख्सियत जिसका पंजाब में तोती बोलता था, मुजरिम करार दे दी गई है। बीबी जागीर कौर मुजरिम है अपनी बेटी की, गुनहगार है अपनी बेटी की मोहब्बत की, जिसे बीबी जागीर कौर ने मिटाना चाहा था, किसी भी कीमत पर उसे खत्म करना चाहा था। फिर शुरू हुई एक ऐसी दास्तान जुर्म जिसने जागीर कौर को बना दिया अपनी ही चहेती बेटी का जानी दुश्मन। बीबी जागीर कौर की बेटी ने ऐसी क्या गलती की थी जिसकी वजह से इसकी ये मां उसकी जान की दुश्मन बन गई? औलाद की गलती को हर मां माफ कर देती है, फिर जागीर कौर ने अपने लख्ते जिगर को सजा क्यों दी? ये जानने से पहले आइए जानते हैं उसकी बेटी के बारे में। बीबी जागीर कौर की बड़ी बेटी हरप्रीत कौर उर्फ रोजी अपनी मर्जी से अपनी दुनिया बसाना चाहती थी। वो कमलजीत नामी लड़के से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। रोजी एक बड़े और असर और रसूख सियासतदान की बेटी और कमलजीत एक दरमियानी तबके का लड़का। शायद यही वो बात थी जिसने बना दिया जागीर कौर को बेटी की मोहब्बत का दुश्मन। इस लव स्टोरी पर बीबी जागीर कौर को एतराज था, मगर रोजी को अपनी मां की पसंद नापसंद से कोई गरज न थी। वो बराबर कमलजीत से मिलती रही। दोनों शादी करके अमेरिका में बस जाना चाहते थे। 6 सितंबर 1999 को रोजी ने खुफिया तरीके से चंडीगढ़ के एक होटल में कमलजीत से मंगनी कर ली। इन्हीं दिनों जागीर कौर ने रोजी की शादी अपनी सहेली के बेटे से तय कर दी, मगर जब पता चला कि रोजी हामला है तो एक हंगामा सा खड़ा हो गया। जागीर कौर ने अपने बेटी की इस हरकत को अपनी अना का मसला बना लिया। यहीं से शुरू हुई मां बेटी में एक जंग। बेटी की मोहब्बत, मां की साजिश और मौत की खौफनाक दास्तान जुर्म। बीबी जागीर कौर ने अपनी बेटी हरप्रीत कौर उर्फ रोजी को घर में नजरबंद कर दिया। उसके बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। ना वो किसी से मिल सकती थी, ना कोई उससे मिल सकता था। रोजी किसी मौके के इंतजार में थी और एक रात उसे मौका मिल गया। 8 अप्रैल 2000 की रात रोजी फगवाड़ा के जसदल मेंशन, जहां वो कैद थी, भाग निकली और जालिंधर के वजीपुर के रेलवे क्रॉसिंग से कमलजीत को फोन कर दिया। दोनों भागकर सोनीपत में पनाह ली। बीबी जागीर कौर की हिदायत पर पुलिस ने रोजी को ढूंढ निकाला। मां ने बेटी को यकीन दिलाया कि उसकी शादी उसी की मर्जी से की जाएगी। रोजी ने अपनी मां की जबान पर यकीन कर लिया, मगर जालिम मां ने अपनी बेटी का जबरदस्ती हमल गिरा दिया। रोजी की तबीयत बिगड़ गई।
20 अप्रैल 2000 को रोजी की संगीन हालत में मौत वाक़या हो गई। बगैर पोस्टमार्टम कपूरथला में उसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। बीबी जागीर कौर ने रिश्तेदारों को बावर कराया कि शदीद बुखार की वजह से रोजी की मौत हो गई है। मगर जालिम मां का झूठ छुप ना सका। रोजी के मंगेतर कमलजीत ने जागीर कौर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। बीबी जागीर कौर रियासत पंजाब की मिनिस्टर और एक ताकतवर सियासतदान थी। उसके खिलाफ इंक्वायरी करना पुलिस के लिए भी मुश्किल था, मगर कानून तो फिर भी कानून है, इसके आगे कोई बड़ा नहीं। फिर वो हुआ जिसका एक ताकतवर सियासतदान जागीर कौर ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। बीबी जागीर कौर शक के दायरे में आ गई। कमलजीत ने उस पर उसी की बेटी के कत्ल का जो इल्जाम लगाया था, उसकी छानबीन शुरू हो गई। जागीर कौर ने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करके इस मामले को दफन कर देना चाहा, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। मामला सीबीआई तक पहुंच गया। सीबीआई मामले की तह तक पहुंच गई, मगर सीबीआई को इंसाफ करने में 12 साल का अरसा लगा। सीबीआई अदालत ने बीबी जागीर कौर को अपनी ही बेटी का जबरदस्ती हमल गिराने और उसके अगवा करने का मुजरिम करार दिया। अदालत ने इस जुर्म के तहत उसे 5 साल की सजा और 5000 का जुर्माना आयद किया। जागीर कौर के साथ उसके जुर्म में शरीक उसकी सहेली दिलविंदर सिंह और बकिया 4 साथियों को भी 5 साल की सजा दी गई। 3 साल या उससे ज्यादा सजा होने पर मुजरिमों को जमानत की दरख्वास्त दाखिल करने की मोहलत नहीं दी जाती। जागीर कौर और दीगर मुजरिमों को अदालत से सीधे कपूरथला जेल भेज दिया गया। मगर कपूरथला जेल से जागीर कौर को पटियाला जेल शिफ्ट किया गया, इसलिए कि पटियाला जेल को मॉडर्न बनाया गया था और मंत्री जी को ऐश और आराम से रहना था। जी हां, कानून के रखवालों में कुछ ऐसे भी चापलूस मौजूद है जो बड़े मुजरिम को मुजरिम नहीं बल्कि अपना आका समझते हैं और उसके पैर भी छूते हैं। यकीन ना आए तो ये मंजर भी आप देख लीजिए। जागीर कौर को अदालत में भले ही मुजरिम करार दिया हो, मगर बाज पुलिस अफसरान उसे सजा नहीं बल्कि इनाम समझ रहे हैं। जेल के बाहर चापलूसी का ये आलम है तो जेल के अंदर उस मुजरिम को किस तरह नवाजा जा रहा होगा। ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं। जागीर कौर एक मुजरिम है, उसे सजा काटनी पड़ेगी, मगर जो पुलिस वाले एक मुजरिम के पैर छू रहे हैं उन्हें सजा क्यों नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर ले आएंगे मुजरिमों की दुनिया से एक नई दास्तान जुर्म। कैमरामैन मोहित के साथ आपके दोस्त जलील अहमद को इजाजत दीजिए। देखते रहिए उर्दू टीवी। खुदा हाफिज।